हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्म्स डिजिटल। हम लोग कर रहे हैं 45 डेज में 45 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के क्विक रिवीजन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्नौलीज थ्योरम एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है। कई लोगों को काफ़ी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस को पिक किया है कि आप इन क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं। तो हम लोग फोकस कर रहे हैं आज बर्नौलीज थ्योरम और कंटिन्यूटी के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं कि कैसे उसको इजीली अप्रोच किया जाए। तो लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल रिवीजन ऑफ बोथ इक्वेशंस। तो फर्स्ट हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बात करता है एक स्पेशल या एक क्वांटिटी के बारे में जो पहले डिस्क्राइब कर देते हैं। इट्स कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट, है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम्स पर सेकेंड फ्लो कर रहा है। जैसे कि अगर ये आपका ट्यूब है मान लेते हैं और इसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो एक सेकेंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड के अंदर इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ पर कितना लिक्विड जो है वो अंदर एंटर कर रहा है उसे हम वॉल्यूम फ्लो रेट बोलेंगे, या एग्जिट कर रहा है, या एक सेकेंड में इस एंड से कितना वॉल्यूम पर सेकेंड एग्जिट कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। मैथमेटिकली इसको डिस्क्राइब किया जाता है डीवी बाई डी टी से, जहाँ पे वी जो है स्पीड नहीं है, यहाँ पे ये वॉल्यूम है। और इसकी वैल्यू आती है, जो हमें याद रखना होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी जगह वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करना है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ का एरिया, जितना भी एरिया है, और उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, वेलोसिटी के साथ, तो आपको वॉल्यूम फ्लो रेट मिल जाएगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बोलता है टू मेंटेन द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू आउट द ट्यूब इफ देयर इज नो लीकेज इन द ट्यूब। तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट हर जगह एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ड्यू टू द कंजर्वेशन ऑफ मास। इट इज बेस्ड ऑन, है ना, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास, वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो किसी भी ट्यूब में आप किसी भी दो पॉइंट पर वॉल्यूम फ्लो रेट क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। जैसे यहां वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, A1 इंटू वी वन, यहां पर वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, A2 इंटू वी टू, और ये दोनों इक्वल होना चाहिए अगर देर इज नो लीकेज इन द ट्यूब। दिस इज नोन एज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं ए इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब एरिया और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वह फ्लूइड फ्लो के लिए कांस्टेंट रहता है, विच ऑल्सो इंडिकेट कि वेलोसिटी जो होता है किसी भी ट्यूब में एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब जितना स्मॉलर एरिया होगा ट्यूब का किसी पॉइंट ऑफ किसी लोकेशन पर, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्पीड होगा। जैसे कि यहाँ एरिया कम है, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं कि यहाँ की स्पीड इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, स्मॉलर एरिया इंडिकेट लार्जर फ्लूइड स्पीड। इसके कुछ स्पेशल केस है, तो दो केसेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक केस जिसमें आपको बहुत सारे इनलेट एंड आउटलेट के ऑप्शन आते हैं, जैसे इस ट्यूब का एग्जांपल, यहां से लिक्विड एंटर हो रहा है और दो जगह से एग्जिट कर रहा है, इस तरह से दो जगह से एग्जिट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन आता है कि अगर हम A1 V1 इक्वल टू A2 V2 करेंगे तो इसमें टू किसको लेंगे, है ना, टू इसको ले या इसको ले, तो ये बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कंटिन्यूटी इक्वेशन ये बताता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। तो जितना वॉल्यूम फ्लो रेट एंटरिंग के टाइम पे है, तो मान लो यहाँ पर एरिया A1, यहाँ वेलोसिटी V1, यहाँ पर एरिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी V2, यहाँ पे एरिया A3 और वेलोसिटी V3। अगर ऐसा है तो आप इस केस में क्या करोगे, इनलेट पे जितना वॉल्यूम फ्लो रेट है, तो इनलेट पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है, A1 इंटू वी1। और जितना टोटल आउटलेट पे है, तो आउटलेट पे कितना है, देखो यहाँ आउटलेट पे वॉल्यूम फ्लो रेट है A2 इंटू वी2, बट यहाँ पे फिनिश नहीं होता। आपको देखोगे यहाँ पर आउटलेट पे एक और आउटलेट है, वहां पे वॉल्यूम फ्लो रेट है कितना, A3 इंटू वी3। तो ये दोनों इक्वल करना है। ठीक है, तो अगर आपके पास मल्टीपल इनलेट एंड आउटलेट्स है तो इस तरह से आप कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में बात करें, जिस केस में लिक्विड जो है वो किसी टैप से
नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो जैसे जैसे वो नीचे आता है, स्पीड बढ़ने की वजह से एरिया जो है वो कम होता जाता है, एरिया जो है वो कम होता जाता है। इसीलिए जब भी टैप से कोई लिक्विड फ्लो करता है, तो जैसे जैसे नीचे आता है उसका क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है। तो अगर हमें निकालना है कि यहाँ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, तो सिंपल है, आप क्या करोगे, पहले स्पीड निकालोगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लिक्विड के ड्रॉप है अंडर ग्रेविटी फॉल हो रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और h, जो हाइट h है, ठीक है। ये जैसी v2 की वैल्यू आ जाएगी, अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से v2 निकाल लिया हमने, ये आ गया अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस 2gh। अब क्या करेंगे, हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा देंगे, तो a1 v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a2 v2, और v2 की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इससे हमें मिल जाएगा कि कितना एरिया होगा h हाइट नीचे आने के बाद, ठीक है, कितना एरिया होगा h हाइट नीचे आने के बाद। तो यहाँ से a2 निकाल सकते हैं। चलो अब बात हम करते हैं बर्नौलीज थ्योरम की या बर्नौलीज इक्वेशन की। तो बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जैसे आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन मास कंजर्वेशन पे बेस्ड थी, वैसे बर्नौलीज एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। और ये इक्वेशन बोलता है कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है, तो ये मान लो फ्लूइड फ्लो करता है इस तरह से, और इस फ्लूइड का अगर एक छोटा सा वॉल्यूम अगर आप उठा के देखो, एक छोटा सा वॉल्यूम डीवी, एक छोटा सा वॉल्यूम डीवी उठा के देखोगे, तो इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी पोजेस होगी। तो इसके पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी पोजेस होता है। एक को हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी जो पोजेस्ट होता है वो एग्जैक्टली प्रेशर के बराबर आता है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है, एक यूनिट वॉल्यूम के लिए प्रेशर के बराबर आता है, तो इसके पास प्रेशर एनर्जी पोजेस होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी पोजेस होती है, जिसको हम लिख सकते हैं हाफ रो वी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, और ऐसे ही पोजेस होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो उसको हम लिखते हैं रो जी एच। तो एक फ्लोइंग फ्लूइड के साथ ये 3 टाइप ऑफ एनर्जी क्या होता है, एसोसिएटेड होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तीनों की जो वैल्यू है पर यूनिट वॉल्यूम, ये आता है पी हाफ रो वी स्क्वायर एंड रो जी एच। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, अगर फ्लूइड फ्लो करते टाइम एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, जो कि हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके और बाकी सारे लॉसेस को नेग्लेक्ट करें, तो ऐसा पॉसिबल है। या मान ले कि थ्रू आउट द लिक्विड एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा, और जब एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि इन तीनों एनर्जी का जो समीशन है वो थ्रू आउट द फ्लूइड क्या रहेगा, कांस्टेंट। थ्रू आउट द फ्लूइड क्या रहेगा, कांस्टेंट। और इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, टी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप फ्लूइड फ्लो के किसी भी 2 पॉइंट पर आप इनकी वैल्यू को क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो। जो आपके इक्वेशन है, इस बर्नौलीज इक्वेशन को हम लोग अगर मास पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पर यूनिट मास लिखे तो कुछ ऐसा दिखता है। आपको ये याद रखना चाहिए, क्योंकि इक्वेशन पूछा जा सकता है। और अगर पर यूनिट वेट पूछा तो ऐसी इक्वेशन बन जाती है। तो पर यूनिट वेट कुछ ऐसी इक्वेशन आती है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में जो ये P बाय रो जी का टर्म है, इसको हम प्रेशर हेड बोलते हैं। V स्क्वायर बाय 2g का जो टर्म है उसको हम काइनेटिक हेड बोलते हैं या वेलोसिटी हेड बोलते हैं। और H का जो टर्म है, जो यहाँ पर सिर्फ H है, उसको हम प्रेशर पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल हेड बोलते हैं, ठीक है। अब बर्नौलीज के कुछ स्पेशल केसेस हैं, उनमें आता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, जिसको टॉरसिलीज लॉ भी बोला जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आपके कंटेनर में लिक्विड हमने इस तरह से फिल कर रखा है, इस कंटेनर की हाइट जो है वो कैपिटल एच है, और हमने कंटेनर की सरफेस से एच हाइट पर एक होल क्रिएट कर रखा है, यहाँ पर एक ओपनिंग बना रखी है। तो लिक्विड जिस स्पीड से बाहर आएगा ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, सॉरी हाँ, प्रेशर ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड जिस स्पीड से बाहर आएगा, इस स्पीड को हम वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू टॉरसिलीज लॉ, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो है किसके बराबर आता है, अंडर रूट 2gh, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हाइट है, आपको टोटल कंटेनर या लिक्विड कॉलम का नहीं लेना है, आपको उस होल से ऊपर लिक्विड का जितना कॉलम है, ऊपर नीचे नहीं, जितना ऊपर कॉलम लेंथ है वो आपको लेना है इस फॉर्मूले में, ताकि आप कोई भी सिली मिस्टेक ना करो, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। अगर आपको ये जानना है कि कितना टाइम लगता है इस मॉलिक्यूल को ग्राउंड को हिट करने में, कितना टाइम लगता है इस मॉलिक्यूल को ग्राउंड पे हिट करने में, तो वो टाइम आप ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h बाई जी
अगर आपको ये जानना है कि कितना दूर जाके ये हिट करता है, जिसको हम रेंज भी बोलते हैं कि लिक्विड जाके कितनी दूर हिट करता है, तो उस रेंज का फॉर्मूला आता है 2 टाइम्स स्मॉल एच ब्रैकेट में कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। नेक्स्ट कि ये रेंज कब मैक्सिमम आएगा, तो रेंज मैक्सिमम तब होता है, वी कैन रिमेंबर कि रेंज मैक्सिमम व्हेन ये जो स्मॉल एच की वैल्यू है वो कैपिटल एच का आधा हो, मतलब आपका जो ओपनिंग है या जो होल है वो लिक्विड कॉलम के एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, सेंटर में। तो उस केस में जो मैक्सिमम रेंज आता है वो हाइट के बराबर आ जाता है, जो टोटल हाइट है कॉलम की उसके बराबर। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, एक और पॉइंट जो कुछ स्टूडेंट भूल जाते हैं, बट हम लोग यहाँ पे जरूर इसका ध्यान रखेंगे स्पेशली, कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका जो ओपनिंग है, जो होल है जो हमने बनाया है इसमें कंटेनर में, उसका एरिया बहुत कम होना चाहिए कंटेनर के खुद के एरिया से। ये कंटेनर का खुद का एरिया अगर ए है और ओपनिंग का एरिया स्मॉल है तो ये कम होना चाहिए, ये कंडीशन है, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो एक्चुअली ये फॉर्मूला ऐसे कुछ आता है, अंडर रूट 2GH 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस स्मॉल ए बाय कैपिटल ए का होल स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा अगर आप याद रख सको तो रख सकते हो, बट ये बहुत ही रेयर केस में यूज होगा जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो रही हो। चलो आगे, नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है बर्नौली के एप्लीकेशन में, वो है वेंचुरीमीटर नाम के डिवाइस से। तो वेंचुरीमीटर का डिवाइस कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें एक जगह लार्जर एरिया होता है, फिर एक स्मॉलर एरिया होता है, फिर वापस लार्ज एरिया हो जाता है। तो जहां पे लार्ज एरिया है और स्मॉल एरिया है वहां पर एक हमने मैनोमीटर लगाया होता है चेक करने के लिए कि कितना लिक्विड का कॉलम आता है। तो यूजिंग दिस डिवाइस हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम फ्लो रेट। तो ये किसके लिए यूज होता है, वॉल्यूम फ्लो रेट मेजर करने के लिए, मेजर्स वॉल्यूम फ्लो रेट। इस डिवाइस का मेन मकसद जो होता है वो होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। और उसके लिए ये 2 मैनोमीटर का यूज करता है, जो कि एक लार्जर क्रॉस सेक्शन में होता है, जैसे देख सकते हो इसमें लार्जर क्रॉस सेक्शन में आपका लिक्विड कॉलम की हाइट ज्यादा है, और एक स्मॉलर क्रॉस सेक्शन होता है जहां पर लिक्विड का कॉलम क्या होता है, कम होता है। तो उनके बीच का जो डिफरेंस आता है वो एच होता है। अगर ये एच मेजर कर लेते हैं तो वॉल्यूम फ्लो रेट, जो कि A1 इंटू V1 भी लिखा जा सकता है या A2 इंटू V2 भी लिखा जा सकता है, वो सॉल्व करके इतना आता है, ठीक है, A1 A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। आपको हमेशा याद रखना है कि A1 जो है वो लार्जर वाला एरिया, वेंचुरोमीटर का जो लार्जर एरिया है वो A1 है, तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो ये आज आप फॉर्मूला याद रख सकते हो वॉल्यूम फ्लो रेट का इन वेंचुरी मीटर। नेक्स्ट है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं एरोफॉइल का जो कॉन्सेप्ट है। एरोफॉइल बेसिकली आपके एरोप्लेन की विंग्स का शेप होता है इस तरह से, उसको हम एरोफॉइल बोलते हैं। अब एरोप्लेन के विंग्स का शेप इस तरीके से होता है कि जब इससे फ्लूइड इसके ऊपर और नीचे से पास होती है तो वेलोसिटीज डिफरेंट हो जाती है। तो नीचे से पास होने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी अगर V1 है, तो ऊपर वाले फ्लूइड से पास होने वाले अगर V2 है, तो हम एरोफॉइल का डिजाइन इस तरीके से रखते हैं कि हमारा जो V1 की वैल्यू है वो ऑलवेज लेस होती है किससे, V2 से। मतलब ऊपर वाले मॉलिक्यूल की स्पीड क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नीचे वाले मॉलिक्यूल की। एंड अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, जहां पर वेलोसिटी ज्यादा है वहां पर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए ऊपर का जो प्रेशर है P2 और जो नीचे का प्रेशर है P1, तो P1 ग्रेटर हो जाता है किससे, P2 से। और इसीलिए एक नेट फोर्स या नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, इस एरोप्लेन विंग के ऊपर ऊपर की तरफ लगता है। ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है, अगर वो वेट ऑफ द प्लेन से ज्यादा हो जाता है तो प्लेन जो है वो लिफ्ट ऑफ कर जाता है। और वो कितना आता है फोर्स, वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज P1 माइनस P2 इंटू एरिया ऑफ द विंग्स, जो भी आपका एरोप्लेन एरोफॉइल का विंग्स है, विच इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन हाफ रो ए V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो V2 V1 जो है आपके इंडिविजुअल वेलोसिटीज हैं नीचे और ऊपर की। आपको ध्यान रखना है कि V2 इज ग्रेटर देन V1 होना चाहिए इसमें पुट करते टाइम। चलो अब कुछ एग्जांपल्स को ट्राई करते हैं इनसे रिलेटेड। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। एन आइडियल फ्लूइड laminar flow through the non uniform diameter, the maximum and minimum diameter of
pipes are 6.4 centimeter and 8.4 centimeter respectively. Ratio of minimum to maximum velocity पूछा है, चलो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक ट्यूब है जो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है और कुछ इस तरह से आपको बोला है कि ट्यूब का शेप है। तो आपको बोला है कि यहाँ पे जो स्पीड होगा v1, यहाँ पे जो स्पीड होगा v2, वो पूछा है उनका रेशियो क्या होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों में से आइडेंटिफाई करना है कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम। तो इतना तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन, जहां पर एरिया कम है वहां स्पीड ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम वाला है और ये मिनिमम वाला है, ठीक है। यहाँ पे जो डायमीटर है वो 6.4 है सेंटीमीटर में, यहाँ पे जो डायमीटर है वो 4.8 है सेंटीमीटर में, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग रेडियस दोनों जगह की सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर रेडियस आ जाएगा, ठीक है, 3.2 आ जाएगा रेडियस, और यहाँ पर रेडियस आ जाएगा 2.4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग a1v1 इक्वल टू क्या आएगा, a2v2, ठीक है। a1v1 इक्वल टू a2v2 अगर आप लोग वॉल्यूम फ्लो रेट को बैलेंस करते हो, ठीक है। अब चलो एरिया लिखते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर, आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, 3.2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और v1 की वैल्यू इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो a2 की वैल्यू थी तो वो थी 2.4 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू v2। तो अब यहाँ से मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का रेशियो निकाल लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। मिनिमम टू द मैक्सिमम फाइंड करना है तो हमें उल्टा निकालना चाहिए, v1 अपॉन v2, तो कितना हो जाएगा, ये 2.4 डिवाइडेड बाय 3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/16 का रेशियो आ जाएगा। वो वेरी इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो, इवन इफ आपको चैप्टर में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। तो कुछ सिमिलर डायग्राम दिया है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, दो एरिया दिया है, एक लार्जर एक स्मॉलर, और आपको क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट 1 इज 2 सेंटीमीटर एंड पॉइंट 2 पे दिया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा है वेलोसिटी ऑफ वाटर एंटरिंग एट 1 is 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। तो आपको पूछा है वेलोसिटी लीविंग टू विल बी, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि कंटिन्यूटी का सवाल है और इसमें हमें इस तरह से करना है, a1v1 इक्वल टू a2v2, क्योंकि एक ही इनलेट है और एक ही आउटलेट है। तो a1 क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो r की वैल्यू 1 पे 2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, और v1 की वैल्यू 2 है। a2 आते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये आएगा 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर इंटू v2। यहाँ से v2 का कितना आंसर आ जाएगा, बाकी पाई डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 4, 4 इंटू 2 8 मीटर पर सेकेंड जो है वो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो हम आंसर लिख देंगे 8 मीटर पर सेकेंड। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। द रीडिंग ऑफ प्रेशर मीटर अटैच विद अ क्लोज पाइप इज 4.5 into 10⁻⁴ Newton meter square. On opening the valve, the water start flowing and reading of pressure falls to this value. Okay, आपको पूछा velocity of water कितना होगा। तो आपको क्या मेंशन किया है कि आपके पास ऐसा कुछ ट्यूब टाइप का है, मान लो ऐसा कुछ ट्यूब टाइप का है, इसमें पहले तो लिक्विड स्टे कर रखा है इस तरह से, ठीक है। और सडनली आपने क्या किया, ट्यूब को ओपन कर दिया। तो ट्यूब को ओपन करने की वजह से अब लिक्विड जो है वो फ्लो करने लग गया, ठीक है, लिक्विड जो है वो फ्लो करने लग गया। तो आपको पूछा है कि फ्लोइंग स्पीड कितना होगा। तो बर्नौली से आप समझो कि ये जो लिक्विड था, अभी इसके ऊपर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी, प्रेशर एनर्जी थी, प्रेशर मेंटेन था P1, प्रेशर एनर्जी थी, ठीक है। फिर आपको बोला कि जैसे ही लिक्विड का ये ट्यूब का एंड ओपन किया, प्रेशर फॉल हो गया, प्रेशर आपको क्लियरली लिखा है फॉल हो गया, P2 आ गया, तो प्रेशर एनर्जी हैज डिक्रीज। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर एनर्जी गई कहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगा ये कहां पर गई, वेलोसिटी में या काइनेटिक एनर्जी में। इसका मतलब हम लिख सकते हैं लॉस इन प्रेशर एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो लॉस इन प्रेशर, तो लॉस इन प्रेशर एनर्जी कितना होगा, P1 माइनस P2, दैट इज लॉस। इनिशियली P1 था, फाइनली कम होकर P2 होगा, दिस इज लॉस इन प्रेशर एनर्जी।
एंड दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ रो वी स्क्वायर। हाफ रो वी स्क्वायर, इनिशियली कोई एनर्जी नहीं था काइनेटिक में इसलिए जीरो। चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो या आप बर्नौलीज इक्वेशन दोनों कंडीशन में लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर प्रेशर एनर्जी P1, स्पीड जीरो है, और मान लेते हैं कि आपका ग्राउंड से हाइट भी जीरो है, मान लो ये ट्यूब ही ग्राउंड पर है। और यहाँ पर प्रेशर एनर्जी P2, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ट्यूब ग्राउंड पे ही है तो जीरो, हाइट भी जीरो। यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो P1 और P2 की वैल्यू आपको दे रखा है, तो स्पीड निकाल लेते हैं। तो 4.5 पहले था, फिर 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻4, 4, यस 4 था, माइनस 2 इंटू 10⁻4 इक्वल टू हाफ। डेंसिटी होता है 1000 वाटर के लिए और वी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻, इसको डिवाइड कर दिया तो इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻4, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 10⁻3, यहाँ से आ जाएगा वी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया, पावर 1 बचा, तो ये 50, वी स्क्वायर की वैल्यू 50, तो वी स्क्वायर का आंसर आ गया 5√2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इसको वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो रूट वी पूछा है, तो अगर रूट में लिखना है तो हम सिर्फ 50 लिख देते हैं, √50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा आंसर सिर्फ कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि आपको वी का वैल्यू पूछा है, आंसर तो रूट वी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल। एन आइडियल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी 800, तो ध्यान देंगे कि वाटर नहीं लेना, इस पर 800 दे रखा है आपको, थ्रू अ बेंट पाइप एज शोन इन द फिगर। तो इस तरह का कुछ बेंट पाइप में फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है, प्रेशर का डिफरेंस दे रखा है 4100 पास्कल्स। तो आपको दे रखा है, आपको पूछा है वाइडर सेक्शन, मतलब ये वाला लार्जर सेक्शन पे कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इसमें हमें कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज दोनों ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। इस तरह के सवाल में जहाँ पे स्पीड और प्रेशर दोनों से डील करना है, पहले आप कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ। तो जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाया, A1 V1 इक्वल टू क्या आएगा, A2 V2। यहाँ से क्लियरली V2 का आंसर आ जाएगा 2A V1। ये हम पहले ही सॉल्व कर लेंगे ताकि बर्नौलीज निकालते टाइम हेल्प हो। अब बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे यहाँ और यहाँ पर। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, पहले फर्स्ट पॉइंट पे लगाएंगे, तो क्या आएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो रो जी और हाइट देख लो, उसकी हाइट कितनी है आपको दिख रहा है, हाइट h आपको दे रखा है ऑलरेडी, तो ये आ गया h इक्वल टू, अब 2 पे लगाते हैं, तो 2 पे प्रेशर है P2, वेलोसिटी है V2, तो हाफ रो V2 स्क्वायर, बट उसकी हाइट देखोगे जीरो है, सरफेस से उसकी हाइट जीरो है, इसलिए उस केस में क्या आ गया, जीरो आ गया। अब एक एक करके वैल्यूज पुट करते हैं, पहले P2 को इस साइड ले आते हैं, तो P2 को इस साइड ले आओगे तो P1 माइनस क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, प्लस मैं V1 का टर्म उस साइड ले जाता हूं, तो यहाँ इस साइड सिर्फ बचेगा रो जी एच, तो बच जाएगा रो जी एच इक्वल टू, अब उस साइड क्या होगा, हाफ रो। अब मैं V2 की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, V2 की वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2V1 स्क्वायर, माइनस इधर से एक और टर्म था, हाफ रो V1 स्क्वायर। चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये 4100 SI यूनिट में रो जी एच कितना आएगा, ये 1000 इंटू 10 इंटू जी की वैल्यू 1। ठीक है, तो जी की वैल्यू 1 ले, सॉरी हाइट की वैल्यू 1, ये 1 आ गया। और इस साइड से देखो हाफ रो कॉमन आ गया, तो इधर 1000, और ये कितना आएगा, 4 - 1, तो 3V1 स्क्वायर आ जाएगा, 3V1 स्क्वायर। चलो अब इसको मैनु ठीक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपका 4 जीरोज, यहाँ पे 2 जीरोज, यहाँ पर हम क्या करते हैं, पावर को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, यहाँ से 2 जीरो हटा देते हैं, यहाँ से भी 2 जीरो हट जाएगा। ठीक है, और 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा वो देखते हैं। इधर बचा हमारे पास 41, इधर बचा हमारे पास 100, सॉरी 100, और इंटू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 41 प्लस 100 इंटू 2, ये 2 भी आ रहा है इधर, 10 टाइम्स 3V1 स्क्वायर। चलो तो इसको अब सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 141 इंटू 2 डिवाइडेड बाय नीचे 30 आ गया।
ठीक है, चलो इसको देखते हैं कितना आ रहा है। ये आई थिंक 15 इक्वल टू V1 स्क्वायर, तो 141 डिवाइडेड बाय 15 का रूट, ऐसा कुछ आ रहा है। अब हमें इसको फॉर्मेट में लाना पड़ेगा आंसर के। हमें आंसर चाहिए, नीचे 6 चाहिए। अच्छा, नीचे 6 चाहिए, तो नीचे 6 लाने के लिए 36 और रिक्वायर्ड है। मुझे लग रहा है कि कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ हो गई, मैंने डेंसिटी गलत ले लिया। एक बार वापस करते हैं, ठीक है। प्लस रो की वैल्यू 800, जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से अगेन 800 नॉट 1000, 800, यहाँ से 3 V1 स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम फिर से दो जीरोज यहाँ से डिवाइड हो गए, यहाँ से डिवाइड हो गए, यहाँ से डिवाइड हो गए। चलो अब आप आगे वापस करते हैं, ठीक है इसको। ठीक है, वापस करते हैं इसको। तो 41 प्लस 80 इंटू 2, इधर आ जाएगा 8 इंटू 3 V1 स्क्वायर, आई थिंक 80 आया ना। हाँ, यहाँ पर 8, इधर 80 बचा, 41 बचा, इधर इधर मैं 12 कर देता हूँ, एक साथ ही इसको कर देता हूँ, तो इधर हाफ, ये कितना बचा 4। तो V1 स्क्वायर की वैल्यू देखो, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 121/12, तो इसका रूट आ गया, है ना, रूट आ गया। अब चलो इसको 36 में हमें करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में हमें 36 लाना पड़ेगा क्योंकि नीचे 6 लाना है। तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 363 और नीचे आ जाएगा 6, क्योंकि ये 36 बन जाएगा। तो हमारा एक्चुअल आंसर जो x की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 363, ठीक है। इस तरह से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलो वन लास्ट एग्जाम्पल इस पे करते। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्ज टैंक का दे रखा है, ओके, इट हैज, ओके, क्रॉस सेक्शन छोटा सा स्मॉल ओपनिंग दे रखा है, 25 का लोड रखा हुआ है पानी पे, वो दे रखा है। वेलोसिटी ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ ओपनिंग एट अ टाइम व्हेन द हाइट ऑफ द लिक्विड लेवल इज 40, ओके, ये पूछा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो हमारे पास ये टैंकर टाइप का कुछ है, ठीक है। इस टैंकर के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया है जिससे हमें V स्पीड निकालना है, और इसको पानी से हमने भर रखा है, पानी से हमने भर दिया, पूरा पानी से भर दिया है। और पानी के ऊपर हमने लिखा है एक वेट, तो मैंने यहाँ पे एक वेट बना दिया है। ये वेट जो है वो 25 kg का है, ठीक है, 25 kg का, और आपको वी स्पीड पूछे। अब यहाँ से सोच के आता है कि ये तो टॉरसेलीज लॉ का क्वेश्चन है, तो हम स्पीड सीधा √2gh यूज नहीं कर सकते? नहीं, आप लोग नहीं कर सकते √2gh, बिकॉज उस टॉरसेलीज लॉ के डेरिवेशन में एक्स्ट्रा वेट ऊपर नहीं होता। अब क्योंकि इस सवाल में एक्स्ट्रा वेट है, तो हमें इसको वापस शुरू से बर्नौली से सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए ध्यान दो, मैं ये 2 पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इन 2 पॉइंट्स पे मैं बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। तो 1 पे प्रेशर जो है वो कितना होगा, P1 की वैल्यू, तो P1 देखो कितना होगा, ऊपर से मेजर करते हुए आएंगे, यहाँ से मेजर करेंगे P0, यहाँ से P0, फिर इसका वेट, फिर लिक्विड का वेट, तो P0 प्लस वेट कितना है 25 kg है, तो मैंने वेट को 250 N कर दिया, डिवाइडेड बाय एरिया से डिवाइड कर दिया, एरिया कितना है 0.5, ये हो गया प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू वेट, प्लस ρgh, तो रो की वैल्यू, वाटर है तो 1000, जी की वैल्यू 10, और हाइट तो आपको दिख ही रहा 0.4 है ना, 40 सेंटीमीटर है। ये आ गया प्रेशर एट 1, अभी सिर्फ मैंने 1 पे प्रेशर लिखा है। अब क्या लिखेंगे, स्पीड एट 1 विच इज 0, वी कैन नेग्लेक्ट। जब भी हम लार्ज टैंक होता है, जैसे इसमें लिखा है लार्ज टैंक, तो लार्ज टैंक के केस में हम इनसाइड वाली सारी वेलोसिटी 0 मान सकते हैं, और इसकी हाइट भी 0 है, तो हाइट भी 0, क्योंकि वो ग्राउंड पे ही है। 2 पर लिखेंगे प्रेशर इज P0, क्योंकि बाहर का एटमोस्फेरिक प्रेशर P0, हाफ रो V स्क्वायर, तो रो की वैल्यू यहाँ पर 1000 है, रो की वैल्यू 1000 है, और V स्क्वायर, और इसकी भी हाइट 0 है, ग्राउंड पे ही है, तो इसलिए ρgh वाला टर्म 0 आ जाएगा।
अब दोनों साइड से पी नॉट मैनेज हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और हमें क्या दिख रहा है साथ में, बाकी जो बच गया तो ये यहाँ पे कर देते हैं, तो 500, ये कितना आएगा 4000, इधर बचेगा 500। तो अगले टर्म में तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 500 प्लस यहाँ पे बचे था 4000, यहाँ पे बचे था 500 V1 स्क्वायर, वी स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं ना, 500 यहाँ पर, 4000 यहाँ पर, और 500 यहाँ पर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4500 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू कितना है V1 स्क्वायर या वी स्क्वायर। V1 स्क्वायर की वैल्यू या V की वैल्यू कितना आ गया 3, क्योंकि ये 9 आ गया, तो 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर देते हैं, तो सीधा आंसर 3 लिख देते हैं, बट आपको ध्यान देना है यूनिट किस में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो इसी तरह से आप रेस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज भी सॉल्व करो बर्नौलीज और कंटिन्यूटी इक्वेशन से रिलेटेड। अब आपको बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे, और आपको जेईई मेंस के लिए आप इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर भी हो जाओगे। आई होप कि आपको ये सीरीज जो है काफी हेल्पफुल रहा हो। आई थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो हमारे साथ बना रहा और हमारे वीडियोस को जिसने अप्रिशिएट किया। इसी तरह आपके लिए और भी हेल्पफुल वीडियोस हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे, तो चैनल से जरूर अपडेट रहिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी on this series. Thank you.